श्री हरिदास राधे राधे भक्तों। आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की एक फिर से नई लीला कथा लेकर आई हूँ दोस्तों। तो चलिए आज की लीला कथा हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज की लीला कथा है जो मुझे भेजी है मायापुरी से, दिल्ली के मायापुरी से मुझे ये लीला कथा भेजी गई है दोस्तों। जिन्होंने मुझे भेजी उनका नाम है मैक्स। तो चलिए आज हम मैक्स जी द्वारा भेजी गई लड्डू गोपाल जी की सत्य लीला कथा आप सबको सुनाती हूँ। दोस्तों हम सब भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन आपको पता है जब तक भक्त कहते हैं ना कि जब तक हमें किसी चीज़ से लगाव होता है हम उस चीज़ को अपने पास रखते हैं, और जिस दिन उस चीज़ से हमें लगाव ख़त्म हो जाता है हम उस चीज़ को फिर उसकी अहमियत हमारे नज़र में कुछ नहीं होती। लेकिन दोस्तों लोगों ने भी आज के ज़माने में भगवान जी को भी एक ऐसा आप कह लीजिए कि बना लिया है जिससे किसी की अगर इच्छा मनोकामनाएँ पूरी होती हैं तब तो ठीक है, और नहीं होती तो हम भगवान को भी घर से हटा देते हैं। तो ऐसे ही आज की मायापुरी की दोस्तों आज की एक घटना है। दोस्तों हम सब चलिए आइए सुनते हैं। दोस्तों मायापुरी में एक परिवार रहता था। परिवार दोस्तों सैनी परिवार था, मतलब लोग सैनी नाम के थे, उनकी जाति सैनी थी। तो उन्होंने बताया कि मतलब उनके घर में काफ़ी लोग थे, 2 बहनें थीं, 2 भाई थे और माता-पिता थे। तो उनके यहाँ हमेशा से मतलब लोग सारे लोग जॉब पर जाया करते थे। छोटा-बड़ा ही था लेकिन सब काम किया करते थे। तो उनकी जो माँ थी वो काम नहीं किया करती थी, तो घर पे रहती थी। घर पे रहती थी तो दोस्तों उन लोगों ने मतलब जब उनके घर में लड्डू गोपाल जी को लेकर आया गया था। लड्डू गोपाल जी की सेवा कहाँ से शुरू हुई दोस्तों? जो उनकी माँ थी पहले कहते हैं ना कि जब दिल्ली वगैरह में जो होते हैं, जो अपने-अपने काम पर जाते हैं, वो भगवान की पूजा वगैरह से बड़ा दूर रहते हैं। उनकी बहुत ही भागती हुई लाइफ़ रहती है। तो उनके घर में भी पूजा-पाठ जैसी चीज़ों का कोई काम नहीं था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जो उनकी माँ थीं, जिनका नाम दोस्तों क्या मीरा। दोस्तों उनका नाम मीरा था। तो मीरा जी ने अपने मतलब जैसे होते हैं ना अड़ोस-पड़ोस में जाना-आना, तो सत्यनारायण की कथा में हमेशा से जाती थी। तो इस बार उनको एक कथा में और बुलाया गया था। तो वो कथा नहीं थी दोस्तों, वो उनके घर में लड्डू गोपाल जी का आगमन हुआ था, श्री जी का आगमन हुआ था। तो इसलिए उन्होंने अपने घर में कुछ पूजा वगैरह रखवाई थी, तो इसलिए उन्होंने उनको इनवाइट किया था। तो उनकी माँ भी वहाँ पर गई हुई थी। तो जब उनके घर वो जाती हैं दोस्तों, तो देखती हैं कि उनके घर में लड्डू गोपाल जी, श्री जी को बड़ा अच्छे से स्वागत हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि मतलब भगवान जी को लाते हैं तो क्या ऐसी सेवा करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, हम जब लड्डू गोपाल जी का विग्रह लाते हैं, तो हम उनकी ऐसे ही सेवा वगैरह करते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है। तो वो उनसे पूछती हैं सारी बातें कि कैसे-कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, क्या होती है? तो वो कहती है कि ठीक है आज मेरे शाम को पति आएँगे घर तो मैं बता दूँगी। तो वो अपने घर आती हैं दोस्तों मीरा जी, वो अपने घर आती हैं तो वो अपने पति से बताती हैं, उनके पति सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। तो वो आती हैं तो वो कहती हैं कि सुनिए अब हम भी लड्डू गोपाल जी लेकर आएँगे, पड़ोस के घर में लड्डू गोपाल जी को ले आया गया है। तो कहते हैं कि उनकी लड्डू गोपाल जी को लाने से मतलब घर में बहुत ही अच्छा होता है। तो उनके पति ने कहा कि पहली बात तो मतलब भगवान जी को लाओ ठीक है, कोई बात नहीं, पर पूजा-वूजा कैसे करोगी तुम? तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे-ऐसे पूजा करूँगी। उन्होंने बहुत कुछ और भी बताया जो उनसे वो सुनकर आई थीं। तो उन्होंने कहा कि ये भी उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो सेवा वगैरह, पूजा वगैरह करते हैं भगवान जी की कहा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा बरकत होती है काम में हमारे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी लड्डू गोपाल जी घर लेकर आती हूँ। तो दोस्तों लड्डू गोपाल जी को लेकर के वो आती हैं। वो एक मंदिर जाती हैं इस्कॉन टेम्पल वहाँ पर। तो वहाँ पर वो दिल्ली में बहुत सारे इस्कॉन टेम्पल होते हैं दोस्तों। वो एक टेम्पल में जाती हैं, लेकर आती हैं लड्डू गोपाल जी को। बहुत बड़े से नहीं लाती हैं, छोटे के लड्डू गोपाल जी को लेकर आती हैं। लेकर आती हैं दोस्तों, उनको रखती हैं। उनको जैसे उन्होंने तो किया था उस तरह से तो उन्होंने बड़े तरीके से नहीं किया था। लेकिन हाँ, उन्होंने थोड़ी-सी छोटे से मतलब पंडित जी को बुला के छोटी-सी पूजा उन्होंने रखवा ली थी। तो पूजा रखवाई थी उन्होंने, सारे लोगों को भी बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम पूजा सेवा करो, बहुत अच्छी बात है, तुम भी करोगी देखना तुम्हारे यहाँ भी सब कुछ बहुत सही हो जाएगा। ये जो तुम लोग रेंट पर रह रहे हो ना, देखना भगवान चाहेंगे ना तो लड्डू गोपाल जी तुम्हें तुम्हारा खुद का अपना घर मिल जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा तो वो भी इसी बात से लेकर के आई ही थी कि ये भगवान हमारे घर में कृपा करेंगे। दोस्तों देखिए हर लोग भगवान कहते हैं ना बिना मतलब निस्वार्थ पूजा बहुत ही कम लोग होते हैं आज के ज़माने में जो करते हैं। बाकी सब अपने-अपने स्वार्थ से ही करते हैं। हम माता लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें धन चाहिए। हम भगवान दुर्गा माँ मतलब भगवान की सेवा करते हैं क्यों? क्योंकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे।
तो इस तरह से दोस्तों उन्होंने भी यही सोच कर के वो लेकर आई थी। तो उन्होंने जब वो लेकर आती है दोस्तों, तो उनके दोनों बच्चे थे, वो भी खुश थे, मतलब कि हाँ, चलो माँ सेवा कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, उनका भी दिमाग लगा रहेगा, वरना क्योंकि उन लोगों के पास घर में टीवी वगैरह भी नहीं था। तो वो कहती थी कि माँ सेवा करेंगी तो उनको टीवी भी नहीं, मतलब टीवी वगैरह भी नहीं देखती, तो उनका मन भी लगा रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर लड्डू गोपाल जी को लाए हुए घर में अब 1 महीने हो चुके थे। लेकिन उनके पति एक दिन शाम को घर आते हैं, तो उनसे कहते हैं कि एक बात बताओ, तुम मेरे लिए चाय बना कर लाओ। तो उन्होंने कहा बस मैं थोड़ा-सा भगवान को भोग लगा दूँ, उसके बाद मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो वो कहे नहीं, मेरे लिए अभी के अभी चाय बनाओ। क्यों उनकी सेवा कर रही हो? वो दे ही क्या रहे हैं? जब से ये घर में आए हैं ना, तब से पता है तुम्हें क्या हुआ है? मेरी तनख्वाह को ना आधी कर दी गई है। वो बोलते हैं कि अगर तुम और देर तक यहाँ पर करोगे तभी तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाएँगे, वरना तुम यहाँ देर तक नहीं बैठोगे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में, तो हम तुम्हारा नौकरी का मतलब वो कट कर देंगे। जब इतनी बात सुनते हैं दोस्तों, तो उनकी मतलब जो पत्नी होती हैं, वो बड़ी हैरान हो जाती हैं। वो भी मतलब उनके मन में ये बात आ जाती है कि बताओ, महीने भर हो गए भगवान जी को लाए और भगवान जी बढ़ोतरी करने के बजाय हमारे घर में तो सब कुछ घट रहा है। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही 1-2 दिन और बीतता है, तो उनके जो है उनका बेटा आता है दोस्तों, उनके बेटे की जॉब मतलब छूट जाती है। तो जो जॉब करता था वहाँ से वो उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। दोस्तों वो घर आता है, उसके बाद वो जाके अपने कमरे में सीधे लेट जाता है। तो उनकी माँ कहती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम मतलब क्यों नहीं, मतलब रो क्यों रहे हो? रुआँसा सा हो गया था। तो उनको सारी बातें बताते हैं वो कि क्यों इस तरह से है वो। तो वो बताता है कि माँ, मैंने जॉब वो छोड़ कर नहीं आता, उसको ये बोला जाता है कि मतलब तुम यहाँ पर काम मत करो, लेकिन वो घर आके ये बताता है कि मैंने जॉब छोड़ दी है। तभी वो कहते हैं कि क्यों छोड़ दिया? तो कहता है नहीं, बस मेरा मन नहीं लग रहा था जॉब में, बस मैंने न इसलिए छोड़ दिया। और तभी वो कहती है कि चल कोई बात नहीं बेटा, वो है ना लड्डू गोपाल जी, देखना फिर से तेरी कहीं न कहीं जॉब लगा देंगे। तभी वो आ कर के दोस्तों, जहाँ पर लड्डू गोपाल जी का मतलब मंदिर था, वहीं पर वो थाली रखी हुई थी उन्होंने भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल जी। उस थाली को उसने अपने पैर से ठोकर मार दी और ठोकर मार के वो आगे जाते हुए अपने मतलब वॉशरूम में कहता है, क्या करेंगे ये? कुछ नहीं करते, बस आप फालतू इनको लेकर आ गई हैं। आपने कहा था लाते हुए कि इतना खर्चा कर दो, आपने ही बार-बार मुझसे कहा था, मैंने ही आपको इस पूजा पाठ के पैसे दिए थे, मैंने ही लड्डू गोपाल जी को लाने के पैसे दिए थे माँ। अभी आप ही बताइए, इनको तो मुझे कुछ देना चाहिए ना। आप ऐसी-ऐसी बातें बहुत कर रही थी, बगल वाली आंटी के घर ऐसा है, वैसा है, उनका घर है तो हम भी अमीर हो जाएँगे। आपने बहुत ऐसा-ऐसा कहा था ना, क्या हुआ हमारे साथ? मतलब उनके मुँह से ये बात सुन कर के फिर से वो बड़ी हैरान हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से इन दोनों का काम ठप पड़ जाता है। एक ही बेटा था जो वो कर रहा था, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी को हमेशा से मानता था। वो जब आता है शाम को घर, तो वो पूछता है कि क्या हुआ? क्योंकि माँ रो रही थी। माँ इसलिए रो रही थी क्योंकि लड्डू गोपाल जी के खाने की थाली को उनके जो बेटा था बड़ा, उनका पैर से मार के निकल गया था वो। तभी वो कहती हैं कि बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा नहीं किया। भले ही भगवान हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम फिर भी घर में सुकून से खा तो रहे हैं ना। तभी वो उनके पिताजी के मतलब जो होते हैं उनके हस्बैंड कहते हैं, कुछ नहीं है, ये सब बकवास चीज़ें होती हैं। बस तुम आज बहुत हो गया तुम्हारा ये पूजा पाठ, बस अभी के अभी, इससे अच्छा तो ये घर में नहीं थे तभी अच्छा था। तुम ऐसा करो, लड्डू गोपाल जी को उठाओ और यहाँ से तुरंत बाहर फेंक कर आओ। फेंक कर आने की बात सुनकर उनके माँ-बेटे जो दोनों थे वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई भगवान को फेंकता है बाहर, और ये पूजित लड्डू गोपाल जी हैं। और आप कैसी बातें कर रहे हैं कि मैं इनको यहाँ से फेंक आऊँ? क्यों फेंक कर आ जाऊँ बाहर? तभी वो कहते हैं, अगर तुम नहीं फेंकोगी तो मैं बाहर फेंक आऊँगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप इतना पी कर आए हैं, आप जा कर के आराम करिए। फिर उनका जो बेटा था छोटा वाला, वो भी अपने पापा को थोड़ा-सा डाँटता है। उसके बाद उनके पिताजी चले जाते हैं। उनका जो बड़ा बेटा था वो भी कहता है कि माँ, तू बहुत अच्छा नहीं कर रही है, देख मेरे साथ क्या हुआ, जॉब छूट छूट गया ना मेरा। तो इस तरह की बातें वो भी कहने लगा। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से समय बीत जाता है काफ़ी, काफ़ी समय बीत जाता है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे उनके घर में मतलब ऐसा था ना कि उनकी वो जो उनके हस्बैंड थे, वो जॉब उनकी चली जाती है, बिल्कुल से उनको निकाल दिया जाता है काम से। अब वो सारा दिन घर पे बैठे रहते थे। जब वो सारा दिन घर पे बैठे रहते, तो अपनी पत्नी को देखा करते थे कि वो पूजा कर रही है, सेवा कर रही है भगवान की। मतलब वो पूजा सेवा को देख कर के ना बहुत गुस्साते थे, बहुत मतलब उनके अंदर बहुत चिढ़ पैदा होती थी। तो एक दिन उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उठाया और उठा कर के ले जाके उन्होंने एक मतलब जो कचरा वाला आता है ना, उसी में ले जाके उन्होंने अखबार में लपेट कर फेंक आया। लेकिन ये बात मीरा जी को नहीं पता थी। मीरा जी को ये बात नहीं पता थी दोस्तों। उसके बाद वो मीरा जी जब शाम को बगल से आती हैं, तो वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए?
तो उनके पति को देख कर के वो समझ जाती हैं कि इन्होंने ही कुछ किया। तभी वो कहते हैं कि बता दो लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? तभी वो कहते हैं फेंक आया मैं उन्हें कचरे के डब्बे में। क्यों रखा है? जब से आए हैं तब से ही मेरे घर में ये सब हो रहा है। इससे पहले नहीं थे तो मेरे घर में सब कुछ ठीक था। उनका पहला बेटा जो बड़ा वाला था वो भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता हाँ माँ, सही कह रहे हैं पापा। जब से ये आए हैं तब से हमारे घर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वरना इससे पहले हमारे घर में सब कुछ ठीक था। दोस्तों ऐसी-ऐसी बातें सुन कर के वो बड़े हैरान हो गए, वो रोने लगती हैं। रोने लगती हैं दोस्तों तो शाम को वही आंटी जी जिनके घर पहले लड्डू गोपाल जी आए थे, वो शाम को अपने बेटे का मतलब उनके यहाँ जो उनका मतलब नाती था, उनका बर्थडे था, तो बर्थडे में इन लोगों को बुलाया गया था, तो ये गई थीं। तो वो यहाँ पर खाना पहुँचाने के लिए आई थीं इनके लिए। तो जब खाना पहुँचाने के लिए आई थीं तो उन्होंने देखा कि ये रो रही हैं, तो उन्होंने कहा, "क्या हुआ? अभी तो तुम ठीक थी, रो क्यों रही हो?" तभी वो कहते हैं, "अरे! तुम्हारे लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए?" तभी वो कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी चले कहाँ गए? तब लड्डू गोपाल जी को ना देखकर वो रोते हुए कहती हैं कि इन्होंने फेंक दिया उन्हें लड्डू गोपाल जी को ले जाकर। वो मतलब वो जो आंटी थी ना उनके हाथ में जो खाना था वो ना खाना छूट कर हाथ से गिर जाता है उनका। और वो कहती है क्या आप लोग इतने बड़े महापापी हो कि भगवान को फेंक दिया? और ऐसा उन्होंने क्या किया था आप लोगों के साथ? तभी वो कहती हैं कि ये दोनों बाप बेटे हमेशा कहते हैं कि लड्डू गोपाल ने कुछ दिया नहीं इसलिए लेकर आई हूँ। तभी आंटी जी कहती हैं कि मुझे पूरी बात और शुरू से बताओ। तभी वो कहती हैं मीरा जी कि आपके यहाँ जब लड्डू गोपाल जी आए, जब आपने मुझे कहा था कि आप इनको लेकर आओ, देखिए आपके घर में सब सही हो जाएगा, तब मैं भी यही सोचकर लड्डू गोपाल जी को लेकर के आई थी और मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा हमेशा से कर रही थी। लेकिन इन लोगों को लगता है कि जब वो लड्डू गोपाल जी आए हैं तो सीधे हमारे ऊपर धन बरसने लगेगा, हमें छप्पड़ फाड़ कर पैसा मिलेगा, इन लोगों को ऐसा लगता है। तभी वो कहते हैं कि हाँ, तुम्ही ने तो कहा था। तभी उनका बड़ा बेटा कहता है आंटी जी मैंने लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए पैसे दिए, उनकी पूजा के लिए मैंने पैसे दिए थे। क्या हुआ मेरे साथ? मेरी तो जॉब छूट गई ना। मेरे साथ मेरी जॉब छूट गई ना। अब बताइए मेरी जॉब छूट गई, उनका भी छूट गई, बताइए अब मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब ये सारी बातें सुन कर के वो वहाँ से तुरंत चली जाती हैं दोस्तों, चली जाती हैं। इसी तरह से 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। घर में बिल्कुल मातम-सा छा चुका था अब क्योंकि लड्डू गोपाल जी जा चुके थे घर से। वो मीरा जी भी बिल्कुल एक जगह बैठी हुई थी, जो खाना बनता बना देती, फिर अपना काम में लग जाती थी। इसी तरह से दोस्तों 3 दिन के बाद आंटी जी फिर आती हैं। जब आंटी जी फिर आती हैं दोस्तों, तो वो जो मीरा जी थी वो उठकर बोलती हैं, कहती हैं, "क्या बात है, आप फिर से आई हैं?" तो कहती है, "कहाँ गया तुम्हारा बड़ा बेटा मनीष? मनीष को बुलाओ ज़रा।" तो दोस्तों उनका बड़े बेटे का नाम मनीष था, मतलब जो छोटा वाला था उसका नाम रोहित था। तो मनीष को जब वो बुलाती हैं दोस्तों, तो कहती है, "मनीष इधर आओ ज़रा।" तो कहते हैं, "हाँ।" तो कहते हैं, "तुम्हें जॉब से निकाला गया है? बताओगे ज़रा कि क्यों निकाला गया?" तभी वो कहते हैं, "क्यों?" तभी वो कहते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन मैंने अपने बेटे से पता करवाया था कि तुमने उस वहाँ पर रहने वाली एक लड़की जो थी जिसका नाम था निया, तुमने उसको थप्पड़ मारा था, छेड़ दिया था तुमने, उसने तुम्हें खींच कर एक थप्पड़ मारा था, इसलिए तुम्हें वहाँ के लोगों ने कहा कि इस लड़की की नीयत ठीक नहीं है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। तुम दोष लड्डू गोपाल जी पर लगा रहे हो। और उन्होंने कहा भाई साहब आप, उनके हस्बैंड को उन्होंने बोला कि भाई साहब आप आपको क्यों निकाला गया? आपको पता है? आप जो यहाँ आकर कहते हो ना कि ऐसा नहीं है, आप सारा दिन शराब पी कर के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो और कोई भी इंसान अपने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को ये नहीं चाहेगा कि वो पी कर आए, ठीक है? और आप ऐसा करते थे इसलिए आपको वहाँ से बाहर निकाला गया। आप भगवान पर दोष दे रहे हैं। अरे अपने आप को दोष दीजिए कि आप लोगों ने खुद गलती की है, इसमें भगवान की क्या गलती? आप लोगों ने उन्हें बाहर फेंक दिया। इस चीज़ का पाप का दंड तो मैं नहीं जानती आपको कब मिलेगा, लेकिन आपने बहुत बड़ा पाप किया है। तभी वो कहती हैं आंटी जी कि देखो हम भगवान की सेवा करते हैं। मैं मानती हूँ कि मैं अपने घर में स्वार्थ के लिए भगवान को लेकर आई हूँ, लेकिन क्यों लेकर आई? क्योंकि उनकी भक्ति करने से हमारे मन को शांति मिलेगी। हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हमारा मन हमेशा अच्छा रहेगा, हमारे अंदर की भावनाएँ अच्छी रहेंगी। जब हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमारे साथ सब अच्छा होगा। हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, जब हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, तो हमारे साथ हमेशा से अच्छा होगा। अगला इंसान के साथ अगर हम गलत नहीं कर रहे, तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा। इसलिए हम भगवान को लेकर आते हैं। हम ये इसलिए नहीं लाते कि भगवान आते ही हमें पैसा देने लगेंगे। कैसी सोच है आप लोगों की भगवान के प्रति? भगवान ने अगर आप लोगों को दिया तो ठीक और नहीं दिया तो भगवान को बाहर फेंक दिया। ऐसी बात सुनकर के दोस्तों तो बिल्कुल उसके बाद दोस्तों उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें कहीं जिससे उन लोगों का सर नीचा हो गया। उन्होंने कहा कि अरे तुम लोग तो क्या कहूँ मैं, तुम लोगों के लिए तो शब्द ही नहीं है। अरे भगवान भी तुम्हारे घर आके रो कर गए होंगे। ये कह के मीरा तुरंत जो है आंटी जी के आगे हाथ जोड़कर कहती हैं कि आंटी जी अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? वो कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है।
तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो, रात के बाद इस घर में कोई भी देवी देवताओं की विग्रह मत लेकर आना तुम। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से चली जाती हैं, वहाँ से वो चली जाती हैं इतना कहकर। उसके बाद दोस्तों उनके घर में मतलब सारा दिन सारी रात ना किसी ने खाना बनाया ना किसी ने खाया, ऐसी बातें सुनकर। उसके बाद उनके जो मतलब हस्बैंड थे वो सुबह उठते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों वो शाम तक घर नहीं आते। मीरा जी के मन में बहुत सारे गलत ख़्याल आने लगते हैं कि हो सकता है आंटी जी ने ऐसी-ऐसी बातें कहीं, मैंने कही, मेरे हस्बैंड कुछ कर लेंगे तो मैं क्या करूँगी? मेरा उनके सिवा कोई है नहीं इस दुनिया में। उसके बाद दोस्तों वो शाम को जब घर आते हैं ना, तो वो अपने साथ एक थैला लेकर आते हैं। जब वो एक थैला लेकर आते हैं, तो थैले में दोस्तों कुछ और नहीं, लड्डू गोपाल जी ही थे। तो लड्डू गोपाल जी को देख कर के मीरा जी बिल्कुल उनकी तरफ देख कर मुस्कुराते हुए कहती हैं, "जी आप ये क्या लेकर आए हैं?" वो कहते हैं कि मैंने ही इनको बाहर किया था ना और मैं लेकर आया हूँ। मेरी आँखें खुल गई हैं। मुझे पता है कि भगवान बस मन में शांति देते हैं और मन में शांति होने के साथ ही हम अच्छा काम करते हैं और अच्छे काम से ही हमें हमारे अच्छे गुण लोग पहचानते हैं। अब मेरे साथ गलती हो गई। अब मैं कल ही वहाँ जाकर उनसे माफ़ी माँग कर कहूँगा कि मैं अब आज के बाद पीकर यहाँ पर कोई काम नहीं करूँगा। मैं सारा दिन ड्यूटी करूँगा, बहुत ही अच्छे मन से करूँगा। उसके बाद दोस्तों ये सुन कर के मीरा दी मतलब बहुत ज़्यादा मीरा जी खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी पर फिर से लग जाते हैं दोस्तों। उसके बाद जो उनके बेटे होते हैं, उनके बेटे तो घर में ही रहते हैं कि वहाँ पर वो नहीं गए, लेकिन वो भगवान मतलब माफ़ी माँगते हैं उनसे। वो कहते हैं कि माँ मुझसे भी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मैं भी अब सब कुछ ईमानदारी से करूँगा, कभी किसी लड़की के ऊपर गलत नज़र नहीं डालूँगा। तो उन्होंने भी ऐसे कहा दोस्तों। उसके बाद फिर आज भी वो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। मायापुरी की ये घटना है दोस्तों। तो लड्डू गोपाल जी के बारे में हम लोग ये सोचते हैं दोस्तों कि भगवान हैं तो हम पूजा करेंगे तो हमारे घर में बहुत हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, सुख समृद्धि होती है, लेकिन पता है क्यों? क्योंकि हम अच्छे कर्म करने लगते हैं दोस्तों। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब हम अच्छे कर्म करते हैं ना दोस्तों, तो ये जो यूनिवर्स होता है ना, जो पूरा ब्रह्मांड है ना, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। कहते हैं ना कि कुछ गलत मत करो वरना कुछ अच्छा नहीं होगा। तो गलत करने से क्यों अच्छा नहीं होता? क्योंकि हम जो ब्रह्मांड होता है ना, हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। और जब हम ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं ना, अच्छे कर्म करके, लोगों से अच्छी बातें करके, पॉजिटिविटी लाते हैं अपने अंदर, तो उससे जब हम कनेक्ट होते हैं ना, तो हमारा ऑरा बहुत ही अच्छा हो जाता है। जब हमारा ऑरा अच्छा होता है तो हम ब्रह्मांड से जब जुड़ जाते हैं, कनेक्ट होते हैं ना, तो हमारी सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं दोस्तों। बस इसका एक यही लॉजिक है और कुछ नहीं है। भगवान की सेवा हम अपने मन की सुकून और शांति के लिए करते हैं। तो आप लोग ऐसे भ्रम में ना रहें कि लड्डू गोपाल जी को लेकर आएँगे तो अमीर हो जाएँगे। हाँ, होता है, बहुत सारे कर्म होते हैं लोगों के, भगवान को लाते ही अमीर हो जाते हैं। वो लोगों के कर्म करने की बात है दोस्तों, भाग्य की बात है। कन्हैया किसकी ज़िंदगी कब सँवार दे ये कोई नहीं कह सकता दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ मिलकर जयकारा लगाइए, जय जय श्री राधे, जय जय लड्डू गोपाल जी महाराज की जय। चलिए दोस्तों आज की थी लीला कथा, मिलूँगी आपसे फिर एक कई कल नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।